Hello, class 7 student. This is our chapter number 19, the cockroach. कॉकरोच को तो आप लोग सभी जानते होंगे, आपने अपने घर में देखा भी है। तो ये जो है लेसन हमारा कॉकरोच का लेसन है। इसमें कॉकरोच के बारे में आपको बताया जा रहा है। लेट इज स्टार्ट। Dozens of time you have seen it and probably not known that it is a creature more remarkable than anything in a zoo. Okay? ये कह रहे हैं कि आपने दर्जनों बार इसे देखा होगा और आप इस क्रिएचर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। और जैसे जू में अलग अलग प्राणी को आप लोग देखते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स को देखते हैं, तो एक मोस्ट रिमार्केबल है जिसको आप देखते हैं और आपने देखा भी है। ही इज़ वन ऑफ द अर्थ ओल्डेस्ट क्रिएचर। ये अर्थ का सबसे पुराना क्रिएचर है। एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री हैव पास्ड बिफोर इट स्मॉल शार्प आइज। और इसने अपनी शार्प आइज से कई इतिहास को, कई हिस्ट्री को पास होते हुए देखा है। यानी कि इसकी आंखों के सामने कई इतिहास, कई साल बीत गए। इट वॉज प्रेजेंट टू ग्रेट टू अराइवल ऑफ द डायनासोर नियर 200 मिलियन ईयर अगो। और 200 मिलियन अगो यानी 200 मिलियन अगो जब डायनासोर आए थे तो उनके स्वागत के लिए रेडी थे। इसका मतलब ये जो क्रिएचर है, जिस क्रिएचर की बात हो रही है, ये डायनासोर से भी पुराने हैं। एंड इट वॉज देयर टू बिड दैम गुड बाय मोर देन 100 मिलियन ईयर्स लेटर। और ये क्या है, 100 मिलियंस लेटर, यानी उसके बाद भी हैं ये। और कई कई चीज़ों को इन्होंने गुड बाय बोला है। यहाँ चीज़ों को गुड बाय बोलने से मतलब यह है कि कई चीज़ों को इन्होंने आते जाते देखा है। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा इतिहास है। वी आर स्पीकिंग ऑफ द लोली कॉकरोच। हम लोग बात कर रहे हैं एक धीमे कॉकरोच की, है ना। कॉकरोच कैसे होता है, धीरे 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 चलता है ना, लेकिन तेज भी दौड़ता है। द कॉकरोच हैज लर्न मोर अबाउट सर्वाइवल देन एनी क्रिएचर। कॉकरोच जो है दूसरे प्राणियों से ज़्यादा सर्वाइव करता है, ऐसा हमको कॉकरोच क्या करता है, सिखाता है। एक पार्ट है ऐसा, मतलब वो सिखा रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। कैसे जीवित रह सकता है, देखिए। इट पोसेस सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट्रीब्यूट्स। उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण होते हैं। इट कैन लिव एनीवेयर। ये कहीं भी रह सकते हैं। फ्रॉम द मिडिल ऑफ सहारा डिजर्ट, चाहे वो सहारा डिजर्ट में हो, टू द किचन इन फ्रीज लेब्राड। लेब्राड आई थिंक ठंडी जगह है, या फिर लेब्राड के किचन का जो फ्रीज होता है उसमें, यानी बहुत ही ठंडी जगह, वहाँ पे भी रह सकते हैं। मतलब ये गर्म जगह भी रह सकते हैं और ठंडी जगह भी रह सकते हैं। कॉकरोच हैव बीन फाउंड कंफर्टेबली हाउसेज इन कैश रजिस्टर एंड मार्केट स्केल। और ये कहाँ रह सकते हैं, कैश रजिस्टर, मतलब कैश रजिस्टर में भी रह सकते हैं। मार्केट स्केल मतलब जो तराजू नहीं होते हैं तोलने वाले, उसमें भी रह सकते हैं। रेडियो में भी घुस जाते हैं, टीवी सेट में भी घुस जाते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड कबर्ड, और उसमें भी ये घुस जाते हैं। यानी कि इन सब जगह हम कॉकरोच को देख सकते हैं। देयर आर 3500 नोन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच और नियर अबाउट 3500 प्रजातियों कॉकरोच की पाई जाती हैं। एंड ओनली 1% ऑफ दिस सीम टू लाइक लिविंग ह्यूमन ड्वेलिंग। और उसमें से केवल हम 1% ही अपने घरों में देखते हैं। यानी कि जो हम लोग का जो घर है, ह्यूमन ड्वेलिंग है, जो लोगों के हाउस है, उसमें हम केवल 1% को ही देख सकते हैं। बट इसकी 3500 स्पीसीज हैं। सम लिव इन द रो ऑफ ग्राउंड स्क्वायरल। और कुछ क्या करते हैं, कुछ कहाँ रहती हैं, जो गिलहरी होता है उसके बिल में रहती हैं। एंड अदर प्रिफर द फॉरेस्ट। और जो दूसरी प्रजातियां हैं वो जंगल में रहती हैं। ए लार्जर पार्ट ऑफ कॉकरोच एबिलिटी टू सर्वाइव कम्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू ईट एनीथिंग।
और इसकी जो जीवित रहने की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि ये कुछ भी खा के जिंदा रह सकता है, कुछ भी खा के जिंदा रह सकता है। इट्स टेस्ट इन फूड इंक्लूड, इसके फूड में क्या क्या इंक्लूड है? एनीथिंग फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स टू शू, यानी कि फ्लावर बर्ड से लेकर, यानी कि फूलों की कलियों से लेकर जूते तक ये कॉकरोच क्या करता है? खा जाता है। इट सिप्स मिल्क, दूध पी जाता है। चूज थ्रू फूड, फूड भी चबा जाता है। कौन से फूड चबा जाता है वो? स्टेंट ऑन क्लोथ, जो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं खाने के कभी कभी, तो वो भी ये खा जाता है। निबल एट पेंट एंड द सोप एंड इवन वैक्स, जो पेंट होता है ना जो करते हैं उसको भी ये खा पी जाता है। सोप भी खा लेता है, साबुन भी खा लेता है। इवन दिस वैक्स, वैक्स मतलब मोम भी ये खा लेता है। कौन खा लेता है? कॉकरोच खा लेता है। इट कैन इट्स ओन कास्ट ऑफ स्किन, और कभी कभी ये अपनी खुद की स्किन भी खा लेता है। स्किन मतलब इसकी जो ऊपर आपने कॉकरोच का देखा होगा, एक अजीब सी स्किन होती है, फिर ऐसे उतर जाती है, माय गॉड, उसको भी ये खा लेता है। सम कॉकरोच कैन कन्वर्ट एनी वुड दे ईट इनटू यूजेबल फूड, और कुछ कॉकरोच क्या करते हैं, जो लकड़ी होती है उसको खाने में चेंज कर देते हैं, मतलब कि उसको ऐसे लकड़ी को कितना खा लेते होंगे कि उनके वो खाने की चीज़ बन जाती होगी। द कॉकरोच लाइव्स दो पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन देन फ्यू अदर क्रिएचर कुड बी, और उनको उनके भूखे रहने की क्षमता इतनी होती है जो दूसरे जानवर बेयर नहीं कर पाते, यानी कि वो भूखे भी रह सकते हैं। कौन? यस, कॉकरोच। कॉकरोच भूखे भी रह सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है ना। इट कैन लिव फॉर ए मंथ विदाउट एनी फूड, कई एक महीने तक ये बिना भोजन के रह सकते हैं, और वाटर बिना पानी के रह सकते हैं। 2 मंथ ऑन वाटर अलोन, और 2 महीने केवल पानी पे रह सकते हैं। 5 मंथ ऑन ड्राई फूड बट नो वाटर, और 5 महीने वो ड्राई फूड पे रह सकते हैं, यानी कि उनको पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ वो ड्राई फूड पे ही रह जाएंगे। ड्राई फूड मतलब ऐसा ऐसा जो सूखा भूखा भोजन होता होगा ना, उससे उससे वी थिंक ऑफ कॉकरोच एज द डर्टी बिकॉज ऑफ देयर स्मेल, अगर हम सोचते हैं कि जो कॉकरोच है ना वो डर्टी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें से एक गंदी स्मेल आती है, देयर स्मेल, स्मेल आती है। इट कम्स फ्रॉम द कॉकरोचेस सेंट ग्लैंड, और ये जो आती है ना सॉरी, ये जो स्मेल आती है वो उनके सेंट ग्लैंड से आती है, उनकी ग्रंथियाँ होती है जिसमें से एक तरह का सेंट टाइप निकलता है, एक वो निकलता है, उसमें से बदबू आती है, तो हमको लगता है कि कॉकरोच गंदे होते होंगे। दिस इज अनादर ऑफ इट्स प्रोटेक्शन, और ये एक उनके प्रोटेक्शन का भी अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए जब स्मेल आती है तो वो उनके पास में नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ दिस स्मेल मैनी एनिमीज रिफ्यूज टू ईट इट, और इस तरह जब उनकी स्मेल आती है तो बहुत सारे उसके जो दुश्मन होते हैं वो उसको खाना नहीं चाहते हैं, होते होंगे दुश्मन उसके भी, तो वो उसको खाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली द कॉकरोच इज क्वाइट अ फूजी क्रिएचर स्पेंडिंग आर वॉशिंग इट्स फीट लैग एंड एंटीनास, और कह रहा है सच जो कॉकरोच है ना एक खतरनाक क्रिएचर है, और ये अपने पैरों को, हाथों को, एंटीना को धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। टेक ए क्लोज लुक एट द कॉकरोच, कॉकरोच के को आप बहुत ही नज़दीक से देखिए, क्या होगा देखने से? सम स्पीसीज आर लार्ज, कुछ तो लार्ज है, विथ ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट कितनी है वो? 6 सेंटीमीटर बॉडीज, उनकी जो बॉडी कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। अदर आर स्मॉलर देन ग्रेन ऑफ राइस, और कुछ तो चावल के दाने जितनी छोटी हैं। देयर कलर इज यूजली ब्लैक एंड ब्राउन, उनका जो कलर होता है वो यूजली ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। कौन? यस, कॉकरोच। ऑल दो देयर आर सम एज कलर एज रेनबो, दूसरे कलरफुल होते हैं और रेनबो जैसे होते हैं, मतलब मोस्टली उनमें बहुत सारे कलर होते हैं, क्योंकि 3500 स्पीसीज है ना। नियरली ऑल हैव विंग्स, और लगभग सबके पंख होते हैं। इवन हाउस होल्ड
स्पेसिस कैन फ्लाई, और जो हाउस होल्ड स्पेसिस होती हैं जो हमारे घरों में होती हैं वो उड़ भी सकती हैं। व्हेन अदर मीन्स ऑफ स्केप फेल, यानी कि दूसरा बचने का तरीका जब फेल हो जाता है तो वो क्या होती हैं, उड़ भी सकती हैं। बट दे मेनली डिपेंड ऑन 6 पावरफुल स्विफ्ट लैग, लेकिन वो अपने 6 पैर जो उनके जल्दी जल्दी भागने वाले होते हैं उन पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जब कोई तरीका नहीं मिलता है तो वो उड़ जाते हैं। What is most remarkable about the cockroach are its two antennas, और इसकी जो रिमार्केबल मोस्ट रिमार्केबल जो थिंग्स है वो है उसके 2 एंटीनाज, लॉन्गर देन इटसेल्फ, जो इससे खुद से लंबे होते हैं, यानी कि जितनी बॉडी होती है कॉकरोच की उससे ज़्यादा लंबे उसके ऐसे एंटीनाज होते हैं। इसमें कॉकरोच का एक भी पिक्चर भी नहीं बना है, पर आप लोग समझ सकते हैं जिसने कॉकरोच देखा होगा। दे हेल्प इट फील इट्स वे इन डार्क, और ये जो एंटीना होते हैं उसकी हेल्प करते हैं, जब वो अंधेरे में जाता है ना तो एंटीना की हेल्प से उसको रास्ता पता चलता है और वो बहुत ही ईजिली उस रास्ते से चले जाते हैं। दे कंटेन इट्स सेंस ऑफ स्मेल, और दे डिटेक्ट फूड एंड वाटर एंड वैन इट इज़ इंटरेस्ट। अच्छा चलिए पहले यहाँ तक देख लेते हैं। दे कंटेन इट्स सेंस ऑफ स्मेल, और इस एंटीना की मदद से ही वो चीज़ों को सूंघते हैं, भोजन का पता लगाते हैं और पानी का भी पता लगाते हैं। वैन इट इज़ इंटरेस्ट इन अ फीमेल कॉकरोच, और जब उनको किसी फीमेल कॉकरोच में इंटरेस्ट होता है, इट यूज़ इट्स एंटीना टू स्टॉक हर अफेक्शनलिटी, और बड़े प्यार से फिर वो अपना एंटीना उसको जो फीमेल कॉकरोच होती है उसको टच करते हैं उससे। इस नाइट लाइफ हैज़ हेल्प्ड इट कीप इन द प्लेस ऑन अर्थ, और उसका जो रात का जो जीवन है, ठीक है, वो इस पृथ्वी पर रहने के लिए हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, उसके जो एंटीनास है ना वो हेल्प करते हैं। इन द सेफ्टी ऑफ डार्क, और डार्क में उसको सेफ रखते हैं। इट्स अवॉइड मैनी एनिमीज, और कई दुश्मनों से उसे बचाते हैं। कौन बचाते हैं, उसके एंटीनाज, यस सॉरी। इट हैज़ 2 सेंसिटिव कंपाउंड आइज, इसकी 2 सेंसिटिव आँखें होती है। एंड 3 सिंपल आइज ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, और उसके आँखों पर 3 सिंपल आइज, 3 छोटी छोटी आँखें होती है। ओह माय गॉड, देखना पड़ेगा। देयरफॉर इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ विजन। ओह अच्छा, इसलिए इसका जो विज़न होता है, देखने की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है। अच्छा देखो, 2 तो सेंसिटिव आइज है इसके पास में, कंपाउंड सेंसिटिव कंपाउंड आइज है, और 3 आइज उसके हेड पे, टोटल ओ माय 5 आइज, तो डेफिनेटली देखने का विज़न तो अच्छा होगा ही होगा। Even when blinded, it somehow knows that light means danger and runs to hide itself when to kitchen light is switched on. Okay, ये कह रहा है even when blinded, जब ये blinded भी होते हैं ना तो भी इनको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाइट को, जब लाइट जलती है तो ये पहचान लेते हैं कि लाइट जल गई है, इसका मतलब खतरा है, और ये फिर ये अपने आप को छुपाने के लिए क्या करते हैं, भागते हैं। व्हेन टू किचन लाइट इज स्विच ऑन, जब किचन की लाइट स्विच ऑन हो जाती है। स्टेप ऑन इट एंड इट्स हार्ड बॉडी सेव इट, और फिर वो जब अपने कदम बढ़ाते हैं और अपनी बॉडी को सेव कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, छिप जाते हैं। द मोमेंट ऑफ द प्रेशर इज रिमूव्ड इट रन अवे, इट कैन गेट थ्रू इवन द स्मॉलेस्ट क्रैक, और ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, द मोमेंट द प्रेशर इट्स रिमूव्ड इट रन अवे, और इस तरह से उन प्रेशर पड़ता है और वो क्या करते हैं, भागते हैं। इट कैन गेट थ्रू इवन द स्मॉलेस्ट क्रैक, फ्रीज इट एंड वॉक्स अवे व्हेन थॉट, और उस तरह से ये क्या करते हैं, और जल्दी जल्दी जैसे लाइट जलती है ना तो ये इधर भागते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब एकदम एक जगह हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से भी भागते हैं। कॉकरोचेस आर ग्रेट
ब्रीडर, कॉकरोच क्या होता है, ग्रेट ब्रीडर होता है, यानी कि ग्रेट ब्रीडर का मतलब है कि इनकी जो प्रजातियां हैं, प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है इनमें। फीमेल हैव प्रोड्यूस अबाउट 100 बेबी कॉकरोच इन 303 डेज। ओके, 303 डेज में जो फीमेल कॉकरोच होती हैं वो 100 मतलब 100 बेबी कॉकरोच को पैदा करती हैं। कितने दिन में? 303 डेज में 100 बच्चों को पैदा करती हैं। द फीमेल इज जनरली ए गुड मदर, फीमेल जनरली गुड मदर होती हैं। सम स्पीसीज हैच एग्स विद इन देयर बॉडीज टू प्रोड्यूस लाइफ यंग। इसमें से कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो अब उनके जो अंडे होते हैं ना वो अपनी बॉडी के अंदर ही उसको हैच करती हैं। ठीक है, यानी अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालती, अपनी बॉडी के अंदर ही उनको हैच करती हैं। बट मोस्ट स्पीसीज कैरीज 12 to 14 नीट लिटिल पर शेप्ड बैग। और मोस्टली स्पीसीज क्या होती है, 12 से 40 छोटे छोटे बैग होते हैं, उसके अंदर उनके अंडे होते हैं। हम लोग समझ लीजिए कि जैसे एक ऐसे बना हुआ है बैग, इसके अंदर एक बेबी कॉकरोच है, तो ऐसे क्या 12 से 40 बैग होते हैं, है ना। सम टाइम द बैग इज मिसलेड, और कभी कभी बैग क्या होते हैं, मिसलेड हो जाते हैं। मिसलेड मतलब उनको अच्छे से रखा नहीं जाता, छोटे छोटे होते हैं ना। द एग हैच एनीवे, जैसे तैसे उन एग हैच हो जाते हैं। एंड द न्यू बॉर्न इज एबल टू सर्वाइव ए वीक विदाउट फूड, और 1 महीने तक जो नया बच्चा होता है, न्यू बेबी होता है, वो बिना फूड के जिंदा रहता है, सर्वाइव करता है। यूजली हाउ एवर द फीमेल ड्रॉप द बैग ऑफ एग नियर द सोर्स ऑफ फूड, हाइडिंग द बैग विथ डर्ट। और यूजली क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपना ये जो बैग है ना, इसको कहाँ पे ड्रॉप कर देती है, यस, नियर ए सोर्स ऑफ फूड, जहाँ पे खाना की फैसिलिटी उसको समझ में आती है तो वहाँ पे ही छोड़ देती है। और जो अपना जो बैग होता है ना वो गंदगी में छुपा देती है, यानी कि किसी को पता ना चले। ओके, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू सर्वाइव एंड देयर रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, अब उनकी जो एबिलिटी है कि वो बिना खाने के क्या हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और उनका जो प्रजनन होता है वो भी बहुत ही जल्दी होता है। देखिए आपने जैसे देखा ना, 303 डेज में 100 बच्चे। ठीक है, तो ये प्रजनन भी उनका बहुत ही रैपिड होता है। कॉकरोच आर यूज्ड इन कैंसर एंड हार्ट डिसीज रिसर्च। तो जो कॉकरोच होता है उनका यूज़ किया जाता है कैंसर और हार्ट डिजीज के रिसर्च में। मैनी स्पीसीज ईट डेड वेजिटेशन, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो डेड वेजिटेशंस खाती हैं। डेट वुड अदरवाइज फील अप द फॉरेस्ट, और बाकी जो होती हैं फॉरेस्ट में मिल जाती हैं, चली जाती हैं। मैनी ऑफ अस कैन नॉट बेयर इट अराउंड अस, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपने चारों तरफ देखना नहीं चाहते। कई लोग तो कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ओके, बट आवर चांस टू गेटिंग रीड ऑफ इट आर वेरी स्मॉल। लेकिन हमारे पास जो मौका है ना इससे छुटकारा पाने का वो बहुत ही छोटा है। क्या छोटा है? छोटा मतलब एक छोटे से तरीके से हम इससे निपट सकते हैं, भाग सकते हैं। क्या हो रहा है, न्यू कॉकरोच किलर की पोरिंग आउट ऑफ सर्च लेबोरेटरी। अब बहुत सारे कॉकरोच किलर आ रहे हैं ना, हिट वगैरह जो होते हैं कॉकरोच मारने के, तो लेबोरेटरी में रिसर्च किए जा रहे हैं। दे वर्क एट फर्स्ट, पहले तो वो काम करते हैं, बट विथ टाइम द कॉकरोच लर्न टू लिव विद देम एज इट हैज लर्न टू लिव विद एवरीथिंग एल्स। उसके बाद क्या होता है, कॉकरोच को उसके साथ रहने की आदत पड़ जाती है, वो रहना सीख जाते हैं उस दवाई के साथ। जो दवाई हम लोग स्प्रे कर देते हैं ना, इसका मतलब उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनको, और वो रहना सीख जाते हैं। आप कितनी भी दवाई को स्प्रे करिए, ठीक है ना, जैसे दूसरी चीज़ों के साथ रहना सीख जाते हैं वैसे उस दवाई के साथ भी रहना सीख जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है हिट को स्प्रे करने का। The best weapon that house owner have against cockroach is perfect cleanliness.
अब जो हाउस ओनर हैं यानी कि जो आप लोग हैं, उस सबसे बड़ा हथियार यानी सबसे बड़ा वेपन्स क्या है इनके खिलाफ कि परफेक्ट क्लीनिनेस हो, एकदम सफाई हम लोग रखें। मैनी इंसेक्ट टीचर्स गुड वैल्यू, बहुत सारे इंसेक्ट हमको अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छी वैल्यू सिखाते हैं। एंड टीचर्स प्लानिंग, हमको प्लानिंग करना सिखाते हैं। बीज टेल अस अबाउट द वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो हमको क्या सिखाती हैं, हार्ड वर्क करना सिखाती हैं। ग्रास ऑपर सिंग अबाउट द प्योर जॉय ऑफ लिविंग, ग्रास ऑपर हमको क्या सिखाता है कि लाइफ को इंजॉय करो। ओके, द कॉकरोच, और कॉकरोच नथिंग एक्सेप्ट दैट लिविंग क्वाइटली एंड माइंडिंग वज बिजनेस, और कॉकरोच हमको क्या सिखाता है कि शांति से जीवन जियो और अपने काम से काम रखो। मेक यू लिव 350 मिलियन अगो, यस, और ये आपको जीवित रख सकता है 350 मिलियन साल। ओके, तो क्या इतना जीना चाहोगे? नहीं ना। पर ये कह रहे हैं कि नहीं, सही बात है, शांति से रहो, अपने काम से काम रखो। तो ये सारी चीज़ें, इंसेक्ट भी हमको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। तो ये था हमारा कॉकरोच के बारे में। अब चलिए आपका एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं। ओके, चलिए। ही इज वन ऑफ द अर्थ्स ओल्डेस्ट क्रिएचर, क्या लिखोगे बच्चा? ओल्डेस्ट क्रिएचर, वेरी गुड। वी कैन लिव it can live a month without any food of water, month. Okay, its its night life have it keep it place on earth. अब female have produced about 100 baby cockroach in 303 days, and the many insects teach us good value, तो ये कंप्लीट हमारा टिक द मार्क, लेट द फिल इन द ब्लैंक्स। और लिसन वेरी केयरफुली बच्चा। डर्टी स्मेल ऑफ कॉकरोच कम्स फ्रॉम सेंट ग्लैंड। ओके, सेंट ग्लैंड। फिर एंटिनल, क्या बोलोगे बच्चे? एंटिनल ऑफ कॉकरोच, एंटीना है कि एंटिनल है? जस्ट मिनट, लेट मी सी। चलिए, एंटीना। ओके, ANTENNAE, एंटीना। ओके, एंटीना कर देंगे आप। एंटीना ऑफ कॉकरोच हेल्प देम टू फील हिज वे इन डार्क। ओके, नियरली ऑल कॉकरोच हैव विंग्स। Cockroach have 2 sensitive compound eyes and 3 simple eyes. Okay. The best weapon against cockroach is perfect cleanliness. And teachers planning. And teachers planning. And teachers planning. नहीं, and teachers hard work, ये wrong लिखा है जिसने भी लिखा है। वैसे प्लानिंग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी है ना, ग्रास ऑपर और एंट वाली, तो उसमें एंट क्या करती है, प्री प्लानिंग करती है ना, जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, और ग्रास ऑपर डांसिंग करते हैं। तो एंट टीचर्स प्लानिंग, यस, प्लानिंग हो सकता है। बीज टेल अस अबाउट द वर्च्यू ऑफ वर्क। ओके, लेट्स सी हियर। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, एंड टीचर्स प्लानिंग, तो ये एंड नहीं है, ये एंट हो जाएगा, एंट। ओके, इसको एंट कर लीजिए, मिस प्रिंट हो रहा है बच्चे इसमें। ओके, एंड टीचर्स प्लानिंग यानी कि हमको क्या सिखाती हैं, चींटियाँ प्लानिंग करना सिखाती हैं। देखिए वो हर चीज़ का जो जिस भोजन वगैरह जो होता है, अपना फूड होता है, पहले से स्टोर कर लेती है, सारी चीज़ें अपना पहले कर लेती हैं।
बीज टेल अस अबाउट वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क। बीज क्या सिखाती हैं हमको? हार्ड वर्क करना। द कॉकरोच हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ विजन। ये जिस गलत था, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ विजन। अब आएंगे हम ट्रू फॉल्स पे। लेट स्टार्ट, देखते हैं। वी नाउ हैव इफेक्टिव कॉकरोच किलर। अब हमारे पास में इफेक्टिव कॉकरोच किलर है। देखो, इस ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? इफेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि उसने कहा कि भले कितना भी कर लो वो उनके साथ जीना सीख जाते हैं। तो क्या इफेक्टिव कहेंगे हम इसको? नहीं कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा, इफेक्टिव तो है नहीं। सेकंड है एवरी कॉकरोच कैन फ्लाई। सभी कॉकरोच उड़ सकते हैं? नहीं, सभी तो, पर इसमें लिखा था नियरली ऑल कॉकरोच हैव विंग्स, तो है तो फिर उड़ ही सकते हैं। द न्यू बॉर्न ऑफ कॉकरोच कैन सर्वाइव ए वीक विदाउट फूड। जो न्यू बॉर्न होते हैं बेबी, वो भी एक सप्ताह तक बिना फूड के रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। ऑल कॉकरोच लिविंग इन द ह्यूमन ड्वेलिंग। सारे कॉकरोच ह्यूमन ड्वेलिंग में रहते हैं, यानी कि हमारे घरों में ही रहते हैं? नहीं, कुछ जंगलों में भी रहते हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ कॉकरोच ले एग विच हैज़ प्रोड्यूस यंग वैन। सारी प्रजातियां कॉकरोच के अंडे देती हैं। हाँ, देती हैं, है ना? विच हैज़ द प्रोड्यूस यंग वन, और जिसको हैज करने के बाद में छोटे बच्चे निकलते हैं। निकलते तो हैं ही, इसको गलत किसने कर दिया? ये तो सही है, बहुत मिस्टेक है, पता नहीं किसने पढ़ाया था लेसन, आई डोंट नो। चलिए अब क्वेश्चन आंसर अभी देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद चलते हैं ग्रामर यूज पे। चलिए, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर पे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। चलिए, 8 क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा लेंदी नहीं है ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू से दैट द कॉकरोच इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं जो कॉकरोच है वो धरती पे बहुत ही पुराना क्रिएचर है? कैसे कह सकते हैं? पहले आप क्वेश्चन में से ही आंसर ले लेंगे। वी, ओके, यू किस जगह क्या कर दोगे? वी कैन से, क्या करोगे? वी कैन से डेट द कॉकरोच इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। ठीक है, इतना लिख लोगे। चलिए, अगर वहाँ से लिखें, देखिए यहाँ से भी शॉर्ट ही है हमारा आंसर, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। ही की जगह क्या लिख दोगे आप? कॉकरोच लिख देना। ही की जगह क्या लिख दोगे? कॉकरोच। कॉकरोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ ओल्डेस्ट क्रिएचर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री। लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के बहुत सारे जो पीरियड है, हैव पास्ड बिफोर इट स्मॉल शार्प आइज। इसके शार्प आँखों से जा चुके हैं, इसने बहुत ज़्यादा इतिहास देखा है। और उसके बाद अगर आपको आगे हो इतना ही बहुत है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट वॉज अ प्रेजेंट टू ग्रीट टू अराइवल द डायनासोर नियरली 200 मिलियन ईयर्स अगो। आप चाहो तो, अदरवाइज इतना आंसर बहुत है। अब लिखा है इसमें, एक्सप्लेन द ईटिंग हैबिट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की ईटिंग हैबिट बताइए। बहुत ही बुक देखो, कितना वो कर रखा है, जिसके भी बुक है। अब उसकी ईटिंग हैबिट क्या थी? देखो क्या क्या खा लेता था वो, पता है ना आप लोगों को? तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इट्स से, ठीक है, यहाँ से इट्स, जो हमारा ये फर्स्ट पेज है ना, यहीं से इट्स, ओके। इट्स टेस्ट इन फूड इंक्लूडिंग, इसके भोजन में शामिल है एवरीथिंग फ्रॉम फ्लावर बड्स टू शू। क्या क्या?
फ्लावर बर्ड, शू से लेके फ्लावर बर्ड। इट सिप मिल्क, मिल्क सिप कर देता है। चू, डू द फूड, स्टेन ऑफ क्लोथ, जो कपड़ों पे दाग होते हैं खाने पीने के उसको ही खा जाता है। निबल एट पेंट, पेंट को पी जाता है। सोप को खा जाता है। इवन द वैक्स। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। इसके आगे अगर आपको लर्न करना है, बढ़ा सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो। इट कैन इट्स ओन कास्ट ऑफ स्किन, अपनी उतरी हुई चमड़ी भी खा जाता है। एंड इफ देर इज नथिंग एल्स, और अगर खाने को कुछ भी ना हो, डाइंस ऑन एग ऑफ इट्स ओन स्पेसिस, तो अपने जो अंडे होते हैं वो भी ये खा जाता है। कौन? यस, कॉकरोच। तो आप चाहो तो वहाँ तक भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। फिर है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंट ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की जो सेंट ग्लैंड है उसका यूज़ क्या यूज़ है उसका? उसका यूज़ क्या है बताओ? यस, एक तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता है तो प्रोटेक्शन ही हो जाता है। तो आप इसका आंसर जो था हमारा, दिस इज अनदर ऑफ इट्स प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल मैनी एनिमीज रिफ्यूज टू ईट, क्योंकि उसकी स्मेल से बहुत सारे दुश्मन उसको खाने से मना कर देते हैं। तो ये नंबर 3 का आंसर। सारे आंसर बेटा इस बार बुक में ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीनास ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एंटीना के फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है एंटीना के? यस, देखो एंटीना से वो क्या करता है। आप आंसर लिखोगे यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। दे क्या है बेटा? दे का मतलब होता है एंटीना। दे का मीन्स क्या हो गया? एंटीनास, है ना। तो आप दे की जगह एंटीना यूज़ करोगे, बेटर होगा, है ना। एंटीना हेल्प इट फील इट्स वे इन डार्क, डार्क में रास्ता दिखाने काम में आता है। दे कंटेन इट सेंस स्मेल, उसमें सेंस स्मेल भी कंटेंट रहती है, यानी किसी भी चीज़ को वो सूंघने की शक्ति होती है एंटीनाज में। दे डिटेक्ट फूड, उससे क्या करते हैं? भोजन का पता लगाते हैं, पानी का पता लगाते हैं। एंड वे इज इंटरेस्ट इन द फीमेल कॉकरोच, इट यूज टू एंटीनाज टू स्टॉक हर अफेक्शनलिटी। ओके, ये हमारा 4 का आंसर। जब ये चैप्टर इतना लेंदी है तो उसके बाद एक आपके चैप्टर है इसमें, अब देखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी, उसमें कितना टाइम लग जाएगा। वाई कॉकरोच आर यूज टू कैंसर एंड हार्ट डिसीज। क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप क्या लिखोगे बेटा? लेसन सॉरी, क्वेश्चन आंसर 6, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू सर्वाइव एंड देयर रैपिड ब्रीडिंग, cockroaches are used in cancer and heart disease research. Okay, this is enough I think, और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। what it's that give the cockroach wide range of vision। किस वजह से उसको ज़्यादा दिखाई देता है? देखो किस वजह से ज़्यादा दिखाई देता है। इट हैज़ 2 सेंसिटिव कंपाउंड आइज, उसके 2 सेंसिटिव कंपाउंड आइज है। एंड द 3 सिंपल आइज, और 3 सिंपल आइज है ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, उसके सिर पर। देयरफॉर, इसीलिए इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ विजन, इसलिए इसकी जो विजन की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। द कॉकरोच आर द ग्रेट ब्रीडर हाउ। जो कॉकरोच है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट ब्रीडर मतलब बहुत ज़्यादा पैदा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कैसे? अब कैसे है, चलिए देख लेते हैं कैसे है। देखिए यहाँ क्या है, कॉकरोच आर द ग्रेट ब्रीडर, कॉकरोच बहुत ग्रेट ब्रीडर है। फीमेल हैव प्रोड्यूस अबाउट 100 बेबीज कॉकरोच इन 303 डेज। बस इतना ही लिखो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें और कुछ नहीं पूछा है इसमें कि वो बस ये देखो क्या है, 303 डेज में 100 बच्चों को पैदा करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? ग्रेट ब्रीडर। तो ये हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग इज नाउ फिनिश। चलिए उसके बाद मैं आई एम सेइंग दैट, देखिए दिस चैप्टर इज सो लेंदी। ये जो चैप्टर आपका है 18, ये लेंदी चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें 1 घंटा लग जाएगा हमको इस चैप्टर में, बट आई विल ट्राई फॉर यू। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उस चैप्टर को थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए आप, खांसी की वजह से प्रॉब्लम है। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।